नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, बड़ा चैलेंजिंग सवाल आ जाता है, ऐसा कि बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन बताना नहीं चाहिए तो भी गड़बड़ है। वो कहीं और से पूछताछ करेगा और से पूछताछ करके मारा जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि चाहे ये वीडियो, आज का जो वीडियो है ना, वो आम आदमी के काम का ही नहीं, किसी के भी काम का नहीं है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है और एक ऐसी रहस्यमय जानकारी है जो कभी उगी ही नहीं और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता हो सकता है। ये जानकारी एक ऐसे वीर के बारे में है जो अफगान की धरती पर आज भी सिसक रहा है। उसकी साधना दम तोड़ दी है। भारत में भी कई ऐसी साधनाएं होती थी जो दम तोड़ देती थी। बनती तो थी लेकिन चलती नहीं थी, चाइना के माल की तरफ वहीं ठप हो जाती थी। अफगान में भी एक साधना बनी, पैदा हुई, लेकिन वो साधना चली नहीं, क्योंकि वो साधना विध्वंसकारी थी, खतरनाक साधना थी। उस साधना से किसी को भी 2 मिनट के अंदर परलोक भेजा जा सकता है। बहुत खतरनाक, एक मलूक वीर के नाम से साधना थी। मुलक वीर के नाम से, मलुक उसका पिता था। मैं अगर भूल भी जाऊँ ना शब्द, तो आप उसको कर लेना, सेट कर लेना कि मैं मुलक वीर की बात कर रहा हूँ और मलुक उसका बाप था। मलुक का पुत्र था मुलक। मुलक वीर की साधना है। 10वीं शताब्दी में एक राजा हुए थे, राजा भोज। इस कहानी को सुनना पड़ेगा, ये कहानी बहुत मायने रखती है, बहुत जानदार बात है। इसलिए इस मुलक वीर की जो साधना है वो कहाँ से शुरू होती है, इसकी जानकारी हमको होनी जरूरी है। 10वीं शताब्दी में भारत में एक राजा पैदा हुए थे जिनका नाम था राजा भोज। राजा भोज को तांत्रिकों से नफरत थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 65,000 से ज्यादा तांत्रिकों का वध किया था। तंत्र करने वाले तांत्रिक लोगों से उनको बहुत चिढ़ थी। राजा भोज का अफगानिस्तान में खूब आना जाना था। अफगान, काबुल, इस तरफ का जो एरिया होता है ना, वहाँ खूब आना जाना था। मित्र भी खूब थे और काफ़ी, मतलब इस्लाम के काफ़ी समय बाद में की बात है ये, इस्लाम के करीब 500 साल बाद की बात है। तो वहाँ इस्लाम में भी उनके इस्लामिक जो लोग थे वो भी बड़े अच्छे दोस्त थे। लेकिन अफगान में एक एरिया पड़ता था, उस एरिया में एक जोरदार तांत्रिक था जिसका नाम था, क्या नाम था, मलूक तांत्रिक। मलूक वो तंत्र विद्या से बहुत सारे कारनामे करता था और भोज को उससे चिढ़ हो गई थी। भोज ने वहाँ के जो शासक है उनको पैगाम भेजा कि इस आदमी को मार दो, ये तांत्रिक नहीं चाहिए। राजा ने कहा मार दें क्यों, ये तो मारदा ही ना आते, हमारा सब काम यही करता है। तो राजा भोज के और उस राजा के आपस में तनातनी हो गई, तनाव पैदा हो गया। उसी राजा के, अफगान के उस राजा के सेना में एक सेनापति काम करता था। वो मुलक का पुत्र था, नाम था मलूक, और इतना गजब का वीर था कि उसके मुकाबले वीर मिलना मुश्किल है। भारत में आपने भोमियाजी नाम करके नाम सुना होगा, भोमियाजी। भारत में ऐसे वीर पैदा हुए हैं। आपने जो 52 वीरों की या 56 वीरों की बात सुनी है ना, वो तो एक सीमित वीर है, एक खाली कंगन के वीर है। कंगन के अलावा कई ऐसे वीर हैं जिनकी साधना आज भी गजब काम करती है। वो वीर उन भोमियाजी में ही गिने जाते हैं, मतलब जिनका सर कट गया फिर भी वो युद्ध कर रहे हैं, और सर कट गया फिर भी युद्ध ऐसा कर रहे हैं कि उनके सामने ठहरने की हिम्मत नहीं हो रही किसी की। राजा भोज ने चेतावनी भेजी, लेकिन चेतावनी मायने नहीं रखी। तो उन्होंने क्या किया, युद्ध शुरू कर दिया। राजा भोज ने कहा कि इसको तो मारो, वरना हमसे भिड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो राजा, उस अफगान के उस राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ। तो लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। राजा भोज की सेना बड़ी ताकतवर सेना थी, उसने अफगान की उस सेना के छक्के छोड़ा दिए। लेकिन उस अफगान की सेना में जो सेनापति था, वो सेनापति इतना शक्तिशाली था, इतना बहादुर योद्धा था कि राजा भोज की सेना को वो ऐसे काट रहा था जैसे कोई किसान अपने खेत में फसल काट रहा है, जैसे कोई गाजर मूली काट रहा है। इस प्रकार से वो लगातार कांटे पर काटे जा रहा था। घाव उसको भी लग रहे थे, लेकिन बंदा परवाह नहीं कर रहा था। राजा भोज को पता चल गया कि ये शक्ति, ये जो चीज है, ये आम सैनिकों के बस की बात नहीं है। तो अब राजा भोज उससे खुद युद्ध करने के लिए आए। राजा भोज का और उसका जम करके युद्ध हुआ, और इतना भयानक युद्ध हुआ कि दोनों में से कोई भी हारने को तैयार नहीं, क्योंकि दोनों ही बराबर की प्रतिभा थी, बराबर के योद्धा थे। दोनों में से कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हारने के लिए तैयार नहीं था। जिस समय युद्ध करते करते एक समय ऐसा आया कि उस समय अजान लग गई थी। अजान लगते ही जो
वो वीर है मुलक वीर, उसका ध्यान अजान की तरफ चला गया। तो अजान की तरफ ध्यान जाते ही थोड़ा सा ध्यान भटका नहीं कि राजा भोज का बहुत भारी भरकम भाला था। भाला, वो भाला उसके हृदय के पार हो गया और ऐसे चिपक गया जमीन से, वो ऐसे चिपक गया कि वो उसे जमीन में लेट गया और जमीन में वो भाला चिपक गया। तो ऐसा जो वीर था, नाम मात्र की ध्यान चूकने के कारण उसकी वहां मृत्यु हो गई। यहां कहानी खत्म हो गई। मृत्यु तो हो गई, लेकिन वो आत्मा तो बड़ी शक्तिशाली है, वीर की आत्मा है। जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी उस समय सूर्य ग्रहण हो रहा था। दो बातें, एक तो अजान की समय उसकी मृत्यु हुई थी, अजान की आवाज उसके कान में पड़ी, ध्यान गया, ध्यान जाते ही ध्यान चूका, युद्ध से ध्यान चूकते ही उसकी बस छाती में भाला गड़ के मृत्यु होगी। और दूसरी, जब मृत्यु हो रही थी तब उसकी आंखों के सामने सूर्य काला पड़ रहा था एकदम। दोनों बातों को समझ लीजिए। अब यहां से पूरी कहानी शुरू होती है। उसके पिता को, जो वीर था मुलक वीर, उसके पिता को बड़ा लगाव था अपने बेटे से, लेकिन मर गया। अब क्या करें, वो तांत्रिक था, उसने उसकी आत्मा को संजीवन किया, बनाया, वापस पैदा किया, उसकी आत्मा को एक वीर के रूप में परिणित किया। उसने एक मंत्र इजाद किया, एक मंत्र खोजा वहां। वो मंत्र अरब का मंत्र था। उस मंत्र से उसने उस वीर को वापस बुला लिया। तो वो मंत्र क्या था, अरब में जो मंत्र था वो मंत्र ये था, या मूलक मिहर रस। मिहर रस बोलते हैं वीर को, हमारे यहाँ वीर बोलते हैं, वहां मिहर रस बोलते हैं अरब में। या मूलक, या बोलते हैं आजा, मतलब किसी को बुलाते हैं ना उसको या बोलते हैं। या मूलक मिहर रस गोश अली हाफिज। अली हाफिज जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, उनका भी नाम इसमें साथ में जोड़ा गया था और आगे मोहम्मद साहब का नाम जोड़ा गया था, ताकि पाक एकदम पाकीज़गी के साथ वो एकदम साफ होकर के हमारे पास आ जाए। तो अब या मूलक मिहर रस गोश अली हाफिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस प्रकार से उन्होंने मंत्र बनाया और मंत्र बना करके ग्रहण के दिन उनका आह्वान किया तो वो आ गया, बेटा आ गया। अब बेटा से बातें हो रही है, सब काम ठीक हो रहा है। एक दिन उसकी नमाज भंग हो गई, किसी वजह से वो नमाज में नहीं गया कि बेटा उन पर नाराज हो गया। तो बोला, बेटा नमाज में कभी हो जाता है ऐसा, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। बोला, आगे से नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे से तो फिर हो गया तांत्रिक से, उससे फिर कोई नमाज चूक गई। इस बार नमाज चूकी तो काफ़ी भड़का और अपने पिता को छोड़ करके चला गया कि बोले, आप मेरे पिता हो इसलिए मैं कोई नुकसान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपके पास नहीं आ सकता। नमाज भंग कर दी, अब मैं आपके पास आ नहीं सकता। आपने दो नमाज तोड़ दी, अब मेरे बस की बात नहीं आपके पास आना। क्योंकि उसके कान में अजान पड़ी थी मरते समय और पूरा ध्यान अजान की तरफ चला गया था। तो जब भी अजान होती है उस समय जो आदमी एकदम एक्टिव होकर के नमाज पढ़ता है, वही आदमी, पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाला आदमी ही मूलक वीर को हासिल कर सकता है, दूसरे किसी के बस की बात नहीं। यहां से वो चला गया और अब वो वापस लौट के नहीं आया। लेकिन क्या हुआ, 13वीं शताब्दी में एक शासक हुआ, क्या नाम था उसका, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली में एक सूफी संत रहते थे, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन ने फतवा भेजा कि आप दिल्ली छोड़ करके भाग जाओ, मैं दिल्ली आ रहा हूं, अगर मैं दिल्ली आ गया और आप वहां रहे तो मैं आपका सर कलम कर दूंगा। निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उसके हलकारे के साथ वापस एक समाचार भेजा कि हे शासक, अभी दिल्ली दूर है। ऐसा कह के भेज दिया। वो शासक को जाके बोल दिया उसको, गयासुद्दीन को, कि भाई उन्होंने ऐसा बोला कि अभी दिल्ली दूर है। तो बोला, कोई दूर नहीं है, मैं पहुंचने वाला हूं, अगर वो नहीं मानते तो गला काटना पड़ेगा, मुझे वो आदमी पसंद नहीं है दिल्ली में। इधर निजामुद्दीन औलिया ने, सूफी संत थे, अपने ध्यान में देखा कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसको धराशायी कर सकती है। उन्होंने अफगान की उस शक्ति का आह्वान किया और आह्वान करके उसको बुला लिया, बुला करके उसको छोड़ दिया उस पर, किस पर, गयासुद्दीन पर छोड़ दिया। तो दिल्ली आते आते गयासुद्दीन की बहुत बुरी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो काम खत्म हो गया। अब उसका भी काम खत्म हो गया वीर का, वीर से कोई काम तो लेना नहीं था उसका। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया, अपने जो मुरीद थे, 10-15 जो भी मुरीद उनके पास आते जाते थे, उनमें से कुछ चुनिंदा मुरीदों को उन्होंने वीर की साधना करवानी शुरू की। बोले, ये वीर की साधना आप करो,
साधना की, जिसने साधना की वो या तो मारा गया या बर्बाद हो गया, या तो मारा गया या बर्बाद हो गया, या तो मारा गया या बर्बाद हो गया। निजामुद्दीन औलिया ने सोचा कि तो मामला खराब है, उन्होंने उस साधना को वहीं ठप कर दिया, फिर किसी को नहीं बताया। उसके बाद में यह साधना पहुंची 15वीं शताब्दी में, जब औरंगजेब अपने पिता उसको भाई दारा शिकोह और एक सूफी संत थे सरमद नाम के, उनको मारना था। सरमद को मारना मामूली काम नहीं था, क्योंकि पूरी आवाम भड़क जाती, सरमद से बहुत प्यार करती थी। तो एक तो सूफी संत को मारना था, दूसरा अपना भाई को मारना था। तो औरंगजेब दूसरों को तो हजारों को मार दिया, लेकिन वहां आके कच्चा पड़ रहा था। तो उस समय उसका एक मित्र सूफी संत था, संत तो किस बात का था, लेकिन उसका एक मित्र था सैयद जैनुद्दीन। सैयद जैनुद्दीन ने पता किया कि एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण से अगर औरंगजेब को वो मिल जाती है तो औरंगजेब की शक्ति कई गुना हो जाती है, और उस शक्ति के कारण औरंगजेब अपने भाई को भी मार सकता है और इस सरमद को भी मार सकता है। तो सरमद एक सुलझा हुआ सूफी संत था और दारा शिकोह का दोस्त था, तो उनको भी मार दिया, दारा शिकोह को भी मार दिया और सरमद को भी मार दिया तबीयत से। उसने बाकायदा स्कीम बना करके दोनों का वध कर दिया। औरंगजेब बहुत सारे युद्ध किए उसने, लेकिन कभी किसी युद्ध में हारा नहीं, बड़ा वीर हुआ था। वो इसी शक्ति के कारण हुआ था, क्योंकि औरंगजेब 5 वक्त नमाज बराबर पढ़ता था। जो आदमी 5 वक्त बराबर नमाज पढ़ता है वो इस वीर को धारण कर सकता है। सिर्फ एक औरंगजेब जिसने कई दिनों तक वीर को धारण किया था। उसके बाद में जो जैनुद्दीन था, उस जैनुद्दीन ने सोचा कि इसको हो गया, लेकिन कभी हम पे आ गया तो पहले भी वीर को किसी को और को हम सिद्ध करवा देते हैं ताकि इसका वीर काटा जा सके। तो उसने क्या किया, उसने भी 5-10 लोगों को वीर सिद्ध करवाया। जिनको सिद्ध करवाया वो बर्बाद हो गए, जिनको सिद्ध करवाया वो मर गए। क्योंकि जो भी नमाज तोड़ता है वो या तो मर जाता है या बर्बाद हो जाता है, पूरा परिवार उसका तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार से ये साधना वहाँ ठप हो गई। फिर सूफी संतों ने सोचा कि चलो ये भारत में साधना आई है तो इसको हो सकता है कि भारत में मंत्र अपना नया बना करके फिर आह्वान किया जाए। तो भारत में उन्होंने एक नया मंत्र बनाया और नया मंत्र बना करके आह्वान किया और सोचा कि शायद अब मतलब ये काम का हो सकता है। तो सूफी संतों के तो काम आ जाता था, लेकिन उन्होंने फिर लोगों से काम लिया तो फिर वही बात, बर्बाद हो जाते थे या मर जाते थे, या तो दुर्घटना हो जाती घर में या वो मर जाते, पूरा परिवार तबाह हो जाता, किसी काम का नहीं रहता। फिर वो भारत में उन्होंने जो मंत्र बनाया था वो मंत्र बनाया था या अली मलूख वीर, या अली मलूख वीर, ये मंत्र बनाया था। इससे सिद्ध तो हो जाता था, लेकिन बाद में भारी मुसीबत हो जाती थी। तो सूफी संतों ने फिर क्या किया, इसको जैसे का तैसे ठप कर दिया। उसके बाद में ये जो या अली मलूख वीर मंत्र है, ये मंत्र खाली सुरक्षा मंत्रों में काम आता था कि बस जो जैसे वो आयतुल कुर्सी लेते हैं, दरूद शरीफ लेते हैं, उसी तरह से सुरक्षा मंत्र के रूप में चारों ओर घेरा लगाने के लिए ही ये मंत्र काम आता था, और इससे ज़्यादा और किसी ने इस मंत्र का प्रयोग नहीं किया। अब एक लड़का है सालिम खान, उसने इस साधना को पता नहीं कहाँ से ये उसको मिल गई और उसने ये साधना प्रेस्क्राइब कर दी कि ये साधना हमको दो। ये साधना करने से पहले आप अच्छी तरह से सोच लेना कि ये साधना ग्रहण के दिन सिद्ध होती है, और जब सूर्य ग्रहण हो रहा हो उससे शुरू करके जब तक सूर्य ग्रहण पूर्ण नहीं हो तब तक ये साधना आपको करनी पड़ती है। इसमें मंत्रों का कोई ठिकाना नहीं है, कितना जपना पड़ेगा। सिर्फ पश्चिम दिशा में मुख रख करके लोबान की धूप करके पवित्रता पूर्वक आप जाप करो, आपके सामने मलूख वीर प्रकट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में आपने एक दिन भी नमाज छोड़ दी तो गए काम से। जो भी किया दर है साफ, और ऊपर से आपको क्या भोगना पड़ेगा ये अल्लाह ताला ही जानता है, भगवान परमात्मा ही जानता है। ये अगर हिम्मत हो तो आप कर लेना, नहीं हिम्मत हो तो छोड़ देना। और बहुत सारे वीरों की, सिद्धों की, जिन्नों की, बेतालों की, पीरों की, फ़कीरों की, अप्सराओं की, परियों की साधनाएं हैं। वो सॉफ्ट कोई साधना हो उसको करो आप। ऐसी साधनाओं की तरफ ध्यान देने की कोशिश मत करो। ये साधना तो अपने आप में बड़ी टॉप है, लेकिन 5 वक्त का जो नमाजी होता है एक भी नमाज चुकाना नहीं चाहिए। सिर्फ वही आदमी इस साधना को संपन्न कर सकता है। दोस्तों, ये एक जानकारी थी, कोई साधना नहीं थी, लेकिन ये जानकारी देना भी ज़रूरी था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा वीडियो आपको लाइक हो तो शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो ऐसा है कि जिसमें कोई लाइक वाइक वाला कोई बात नहीं है। सिर्फ यही है कि एक जानकारी है, मैंने आपको दे दी। दोस्तों, इसके साथ ही आप अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि ऐसी अन्य कई प्रकार की जानकारियां मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। ये जानकारी एक बूढ़े फ़कीर से मिली थी, उन्होंने ये कहानी पूरी अच्छी तरह से मेरे को बताई थी। कब की मेरे को याद थी, कोई करना वरना तो था नहीं अपने को किसी को, लेकिन याद कब की थी, इसलिए मैंने इस बात को
आज सुरक्षा के लिए कि भाई आप ऐसा मत करना, आपको भेज दिया है। सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।